डेविड अंकल की अनुमति हो तो मैं भी कुछ गवाही को रखना चाहूंगा, अगर बिल्कुल। अंकल की अनुमति हो तो। यस 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 यस। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। सॉरी, मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। एक अवसर है मेरे पास कि मैं अपनी गवाही को आपके सामने शेयर करूं, क्योंकि शायद आप में से कोई भी मेरी गवाही को नहीं जानता होगा। जानते हैं क्या आप लोग, या सुने हैं? बोलो। नहीं सुने। चलिए, डेविड अंकल तो जानते हैं, लेकिन इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मैं कैसे जुड़ा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ रखूंगा उस बात को। ये बात है 2015 की, सन 2015, जब डेविड अंकल शेडोल आए थे। ये नहीं कहूंगा पहली बार आए थे, लेकिन 2015 में परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए भेजा था। जैसे लोग कहते हैं ना, शायद मेरे लिए भेजा था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। 2015 में डेविड अंकल को ईएलसी चर्च में मेरे लिए परमेश्वर ने भेजा। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा यिर्मयाह उसके 25 अध्याय में, कि परमेश्वर जो है समय समय पे अपने भविष्य वक्ताओं को लोगों के पास में भेजता है। और जैसा कि हमने नए नियम में भी पढ़ा कि फिलिप्पुस को जब परमेश्वर ने भेजा, तो वो एक क्रूसेड कर रहा था, एक बहुत बड़ी सभा कर रहा था जिसमें हजारों लोग बैठे हुए, अद्भुत चिन्ह चमत्कार सब कुछ चल रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को खोजे के पास भेज दिया था। सो परमेश्वर के वचन के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि 2015 में डेविड अंकल को चारामा से शेडोल लेके आए थे मेरे लिए। और जब मैंने पहली बार वचन को सुना, मैं जबलपुर का रहने वाला, और मैंने बहुत से लोगों को संदेश देते हुए सुना, और मैं खुद भी संदेश देता था। मैं पैशन वीक में जाता था, 6-6 दिन 7-7 दिन के लिए जाता था। मैं कोरबा गया हूँ, जहाँ अंकल रहते थे, वहां मैंने प्रचार करने के लिए 6 दिन 7 दिन के लिए पैशन वीक में गया। काफी लोगों को जानता भी हूँ मैं। लेकिन जब मैंने इस सत्य वचन को सुना, तो आत्मा प्राण देह में कुछ हलचल होना चालू हो गई 2015 में। इनके एक एक वचन को मैंने रिकॉर्ड किया था, डेविड अंकल सामने है, आप पूछ भी सकते हैं कि जैसे ही ये मैसेज देना चालू करते थे, मेरा मोबाइल इनके बाजू में आके रख जाता था। और इनके जाने के बाद भी मैं काम करते करते भी इनका मैसेज सुनता था, और बहुत व्याकुल हो जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये हो क्यों रहा है। और डेविड अंकल के जाने के बाद भी मैं कनेक्टिविटी में था। अच्छा, मुझे समझने के लिए सिर्फ डेविड अंकल थे उस समय, और दूसरा कोई नहीं था। क्योंकि जो मेरे जीवन में चल रहा था, वो बातें जब मैं इनसे शेयर करता था, तो ये समझ रहे थे कि हो क्या रहा है इसके जीवन में। क्योंकि जैसा एक वचन अगर कोई पढ़ने में मेरी सहायता कर दे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 20 और 21 पद को, तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि मैं बात करते करते अपनी गवाही रखते रखते भी उस वचन को, वचन के द्वारा आपसे ना बात करूं। पढ़ेंगे, आप बोलते जाओ, पढ़ने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के लिए निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु आगे। जो सत्य आगे भी हाँ जी। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अब मैं जब ज्योति के निकट आ रहा था, तो मेरे जीवन का अंधकार मुझे दिखाई दे रहा था, और यही मेरी व्याकुलता थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि मैंने पश्चाताप नहीं किया था, मैंने मन नहीं फिराया था, ईसाई परिवार में पैदा जरूर हुआ था, बचपन से बाइबल पढ़ी थी, चर्च जा रहा था, सुसमाचार बोल रहा था, सुसमाचार सुन रहा था। लेकिन होता यह है कि जब तक एक परमेश्वर का जन सुसमाचार को लेके ना आए, जैसे कि कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस ने जब इस बात को रखा कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, तो ये अनुग्रह सहित वचन अर्थात अधिकार सहित वचन को मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो जैसा कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 38 पद को पढ़ते हैं कि लोगों ने जब पतरस के वचन को सुना, उसके भाषण को सुना,
तो सुनने वालों के हृदय छिद गए, लिखा है। तो मेरा कभी हृदय नहीं छिदा वचन को सुनने के बाद। लेकिन जब डेविड अंकल आए शेड्यूल में, तो इनके वचन को सुनने के बाद मैं बहुत बेचैन होने लगा। बहुत समस्या मेरे जीवन में पाई जा रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था, मैं उठ नहीं पा रहा था, बाइबल रात रात भर बैठ के पढ़ता था और डेली अंकल के कम से कम 5 से 6 घंटे बर्बाद कर देता था। सुबह फोन लगाता था, दिन में फोन लगाता था, रात में फोन लगाता था। लेकिन अंकल का भी धन्यवाद हो कि अंकल ने बड़े धीरज के साथ मुझको सहा। आज मैं उस क्षण को, उस पल को याद रखता हूँ, करता हूँ कि 2 घंटे सवेरे देना, 2 घंटे दिन में देना, 2 घंटे 3 घंटे रात में देना। बल्कि आंटी बुलाती थी कि खाना खाने आ जाओ, ये अपने पक्के वाले से घर से कच्चे वाले घर में नहीं आ पाता। और मैंने बहुत पहले उनसे एक बार बात किया, तो उन्होंने यशायाह उसकी 26 अध्याय को पढ़ाया। तो पहले तो अंकल जब पढ़वाते थे तो मेरे को समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन बस पढ़ता जाता था। वो आपके सामने रखता हूँ जो उन्होंने पढ़वाया था, कि यशायाह उसकी 26 अध्याय उसके 13 पद से उन्होंने पढ़वाया था। तो मैं आपके सामने कुछ विशेष पदों को पढ़ूंगा, जहाँ की इस तरह से लिखा है कि हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और भी स्वामी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। और एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ूंगा इसी के 17 पद से, कि जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा लेती है। तो परमेश्वर ने जब डेविड अंकल के द्वारा इस वचन को पढ़वाया, तो मेरे को समझ में तो आता नहीं था शुरुआत में, और मैं पढ़ता चला जाता था, पढ़ता चला जाता था, पढ़ता चला जाता था। असल में था तो मैं कुरिन्थियों की कलीसिया, लेकिन जैसे बाइबल पढ़ते हैं, अभी भाई अमन ने पढ़ा इफिसियों की पत्री, उसके 2 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 10 पद तक। तो मुझे याद है कि 2 पद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, कि पहले पद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि उसने वचन में ये बात बोला कि उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस व्यक्ति को जलाता है जो अपने पाप और अपने अपराध में मरे हुए। लेकिन शर्त एक ही रहती, कंडीशन एक ही रहती, कि जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला है। जैसे रोमियो की पत्री में बोलता है परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर के यहाँ वचन के सुनने वाले नहीं, वरन वचन पर चलने वाले क्या रहेंगे? ठहराए जाएंगे, धर्मी ठहराए जाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस ने इस बात को समझाया, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में बोलता है। और कहता, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो जब अंकल से मेरी बातचीत होती थी, निरंतर बात होती थी, अंकल ने कभी ये नहीं बोला तू पापी। लेकिन इस वचन ने रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 28 पद से लेके जब 32 पद को एक बार अंकल ने खुलवाया, तो इस वचन ने मुझसे बोला और बातचीत किया। जब अंकल ने, मुझे याद है कि बड़े अच्छे से मुझे बोला कि भाई तुम रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय को खोलो। मैं बड़े अच्छे से खोला। अंकल ने बोला कि 1 अध्याय के 24 पद को पढ़ो। तो मैंने पढ़ा कि भाई इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। बोले 26 पद पढ़ो, तो मैंने 26 पद पढ़ा। तो 26 पद में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। 28 पद पढ़ो, मैंने 28 पद पढ़ा। तो 28 पद में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। लेकिन जब 29 पद से लेके 31 पद तक पढ़ा, तो उसके बाद 32 पद में मैं जैसे ही पढ़ रहा था, तो अंकल ने बीच में टोकते हुए बोले, लेकिन मैं पहले उस वचन को पढ़ता हूँ
कि वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, तो अंकल ने तुरंत बोल दिया स्वर्ग के राज की योग्य है ना भाई पंकज। मैं बोला नहीं अंकल। तो बोले क्या लिखा है। मैं बोला मृत्यु के दंड की योग्य। तो अंकल की आदत थी कि बीच में क्या होता था, कभी कभी वो जानबूझ के ऐसा बोलते थे ताकि उस विषय को आदमी समझ जाए आसानी से, वो उनका अपना अंदाज है। तो मैं बड़े अच्छे से पढ़ रहा था कि वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, तो अंकल ने तपाक से बोले कि वो तो स्वर्ग के राज्य की योग्य है। मैं बोला नहीं अंकल। तो बोले अब आप तो खैर स्वर्गीय हो यार पंकज भाई। मैं बोला नहीं है अंकल, ये सब चीजें अगर मेरे जीवन में पाई जाती हैं तो मैं भी मृत्यु के दंड की योग्य हूँ। और फिर अंकल ने इस बात को बताया कि तो भी वे न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मैं बोला हाँ अंकल। तो बोले फिर आपको भी मन फिराने की आवश्यकता है। मैं बोला जी अंकल। तो अगर बोलते हैं कि वचन के प्रकाश में अगर आपको आपका अंधकार दिखाई देता है तो आप परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, पश्चाताप करो, तो परमेश्वर तुमको भी जिला देगा। अब उस समय में जिलाने के अर्थ को नहीं समझता था कि जिलाने का मतलब क्या है। लेकिन अमन भाई के सामने अभी बाइबल रखी, इफिसियों की पत्री अभी उन्होंने खोले थे 2 अध्याय, उसके पहले पद से 10 पद तक पढ़े थे। एक बार मेरे साथ मेरे लिए कम से कम उस वचन को पढ़ें, क्योंकि अंकल ने मेरे साथ बहुत बार इफिसियों की पत्री खुलवाई। और जो वचन अभी आप पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर का ये वचन खुला ना हो, डेविड अंकल के लिए। 2 अध्याय इसका पहला पद। उसने इफिसियों की तुम्हें भी पत्री दो। जिलाया जो अपने हम्म। अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो परमेश्वर तो उसी को जलाएगा ना जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरा हुआ है, और शाबाश, मरे हुए को परमेश्वर का वचन जलाता है। शाबाश। लेकिन वचन बोलने वाला वो परमेश्वर का दास होना चाहिए, परमेश्वर का सेवक होना चाहिए, परमेश्वर का चेला होना चाहिए, और वह व्यक्ति होना चाहिए जिसके मुख से परमेश्वर होके बोलता है, क्योंकि यही है अनुग्रह सहित वचन। आज चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, मैं खुला चैलेंज कर देता हूँ। मैं इन बातों के लिए मैं अंकल के जैसे बात भी थोड़ा बहुत करता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी बात आज हम फेसबुक पे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, ये 99% जो वचन सुन रहे हैं अनुग्रह रहित है, अनुग्रह सहित नहीं है। अगर यही बात डिसाइपल्स के, चेलों के, भविष्यद्वक्ताओं के, प्रेरितों के मुंह से सुने तो सुनने वालों के हृदय छिदते हैं। और जब हृदय छिदते हैं तो उनके हृदय में जो गंदगी भरी हुई है ना, तो जब एक छेदा लगता है तो कहते हैं ना कि जो उसके अंदर जो गंदगी भरी हुई है तो बाहर निकल जाती है। और जैसे अभी भाई अमन पढ़ रहे थे, यशायाह उसके 36 अध्याय के 25 पद में बता रहा था ना कि मैं तुझे एक नया मन दूंगा, तेरे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल के तुझे नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा। और यिर्मयाह में पढ़ रहे थे कि तेरे मन में असाध्य रोग लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें मन से रिलेटेड है। और जब तक एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर को नहीं देगा, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने भी इस बात को तीमुथियुस को जब पत्र लिख रहा था कि ये बात सत्य और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैंने कभी इस बात का अंगीकार नहीं किया कि मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं। तो परमेश्वर का अनुग्रह क्यों होगा? जब तक मैं अपनी बीमारी परमेश्वर को नहीं बताऊंगा तो वो अनुग्रह मेरे जीवन में क्यों होगा? तो डेविड अंकल ने इसी बात को स्पष्ट किया। लेकिन 2015 में जब डेविड अंकल आए और उन्होंने इस सत्य वचन को रखा, मैं आपको बता रहा हूं कि डिसीजन लेने में मुझे 2 साल लग गए कि मैं कैसे मान लूं कि मैं पापी हूं। सबसे बड़ी समस्या एक व्यक्ति के जीवन में यही होती है कि वो अपने पाप का अंगीकार नहीं करता। सब कुछ बोलता था, सब कुछ बताता था, सब कुछ समझाता था, लेकिन उसकी डेप्थ को कभी नहीं जाना। जैसे रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय को भी लोगों को बताता समझाता था कि यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करो और मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो मैंने उद्धार पाने के लिए कभी वचन को नहीं पढ़ा। मैं जब भी वचन को पढ़ता था तो मेरे लिए नहीं पढ़ता था, दूसरों के लिए पढ़ता था। लेकिन वचन के प्रकाश में, वचन के आईने में जब मैंने खुद के पाप को, खुद के अपराध को देखा, तो अंकल ने एक ही बात बताया कि देखो, जो समस्या है, जैसे बाइबल आप पढ़ रहे हो तो बाइबल अपने लिए पढ़ो। ये कोई वर्मा कर्मा शर्मा की पुस्तक नहीं है।
अंकल को आज भी याद होगा ये लाइन उन्होंने कहे थे शैडो लाके, कि ये कोई अरमा वर्मा कर्मा शर्मा की पुस्तक नहीं, ये परमेश्वर का वचन है और ये यीशु की कहानी नहीं है। तो इसको कहानी के तौर पे और उपन्यास के तौर पे मत पढ़ो, इसको इसलिए पढ़ो क्योंकि इसके द्वारा आपको उद्धार मिलेगा, इसके द्वारा ही आपको छुटकारा मिलेगा, इसके द्वारा ही आप ज्योति की संतान बनोगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि 2015 में हालांकि अंकल ने बताया, समझाया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे डिसीजन लेने में 2 साल लग गए, अर्थात 2017 आ गया। फिर परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा, फिर फिर रिमाइंडर दिया कि तू ये चीजों को भूल रहा है। और अभी मेरी कुछ दिन पहले ही ये बात अंकल से हो रही थी, तो मैं यही बात बता रहा था कि शेडोल में भी मेरी खुल के कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो मैंने यही बात बोला कि भाई देखो, डेविड अंकल पहली बार तो शेडोल आए नहीं, वो तो कईयों बार आए हैं। लेकिन अगर उस समय में 2017 में आए, तो मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे लिए आए क्योंकि अगर मैंने इस सत्य वचन को उस समय नहीं माना होता, नहीं समझा होता, तो आज शायद मैं आपके बीच में नहीं होता। और जैसे कि परमेश्वर के वचन के चलने के कारण हमारे जीवन में बहुत से दुख, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानी आती है। वो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि आज्ञाकारिता का जब जीवन एक मनुष्य जीने लगता है, तो आज्ञाकारिता के जीवन के जीने के पीछे, हर एक आज्ञा के पीछे एक दुख जुड़ा हुआ है। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 27 पद में प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को शिक्षाएं देना चालू की, तो चेलों से एक बात उसने कहा कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उससे कहता है जो उसकी सुनता है, सबसे तो कहता नहीं है। अब डेविड अंकल भी उसी से बोलेंगे जो उनकी सुनता है, जो उनकी नहीं सुनता उससे क्या लेना देना उनका। आज अगर वो मुझसे बोल रहे हैं या भाई अमन से बोल रहे हैं या दूसरे भी लोगों से बोल रहे हैं, तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उनकी सुनते हैं। आज वो शाम को 7:30 बजे आते हैं, तो वो भी अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि लोग सुनने के लिए आ रहे हैं उनको, और जो सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं उनकी कोई समस्या नहीं, वो अपने जीवन में अपने काम धाम में मस्त है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी आप लोग के साथ निरंतर संगति में एक पर्टिकुलर टाइम में जुड़ा नहीं रहता हूँ, लेकिन जो भी वचन दिए जाते हैं, मैं रात में सवेरे जब भी भाई लोग आप लोग इसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुनता हूँ। चाहे कल का हो, परसों का हो, या जब भी का भी वचन हो, मुझे उनके वचन बहुत अच्छे से और कंठस्थ याद रहते हैं। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी जब लूका रचित सुसमाचार में अपने शिष्यों से ये बात कह रहा था कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अब शत्रुओं से अगर एक मनुष्य प्रेम रखता है, तो एक आज्ञा के पीछे एक मनुष्य का दुख जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये बातें बड़ी खुशी से तो एक व्यक्ति कर नहीं पाता है, लेकिन बस इसी आशा से, इस आज्ञा को मानने के लिए एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चल रहा है, क्योंकि इन सब बातों के मानने के बाद, कि अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी फेर दे, तो तेरी दोहर छीन ले, उससे कुर्ता लेने से भी ना रोक, जो तुझसे मांगे उसे दे, जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। तो ये सारी आज्ञाएं हैं। जब मेरे जीवन में ये सब समस्याएं आना चालू हुई, तो मैं डेविड अंकल के साथ बड़ा डिस्कशन करता था कि अंकल अब मैं क्या करूं। अंकल बोलते थे ऐसा कर दो। और आज भी याद है 2018 की घटना या 17 की घटना बता रहा हूं मैं आपको, कि मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया था जबलपुर। और जब कब्जा हुआ तो मैंने अंकल को फोन करके बोला कि, और रो रो के बताया कि अंकल लगभग 30 से 35 लाख की जमीन है, घर है लगभग 30-40 लाख का घर है, और उस पे ऐसा ऐसा हो गया है, कब्जा हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो अंकल बोलते हैं अभी भी तुम्हारी पल्स टटोल के देख रहा हूं तो तुम मिट्टी में ही पाए जा रहे हो पंकज। तो मैं बोला अंकल आप बताइए ना प्लीज क्या करूं। बोले छोड़ो उसको। मैं बोला अंकल का दिमाग खराब हो गया, 35 लाख 40 लाख की प्रॉपर्टी को अंकल बोल रहे छोड़ दो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं पेशे से एडवोकेट भी रहा हूँ और मेरी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस रही है, लगभग 3-3.5 साल मैंने हाई कोर्ट की प्रैक्टिस किया, और वो भी सिविल की प्रैक्टिस रही है। और आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक पुलिस वाले से और एक वकील से उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना कोई आसान बात नहीं होती, जो इन नियम कानूनों को जानता है। लेकिन चूंकि मैं वचन पे चलने वाला बन रहा हूँ, वचन पे चलने की शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, और मेरे आगे एक व्यक्ति है
जो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय के पहले पद में कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो मैंने मसीह को नहीं देखा, लेकिन मसीह के पीछे चलने वाले को मैं देख रहा हूँ, और अगर वो कुछ कह रहा है तो उसकी बात को मुझे मानना है। तो मैंने जब इस वचन को पढ़ा तो मैं बोला कि छोड़ो ना, अब जो अंकल बोल रहे हैं वो करते। और इस वचन को जब मैंने पूरा बहुत अच्छे से आगे पढ़ा तो उसमें ये सब लिखा हुआ कि ये सब अगर तुम काम कर लेते हो तो तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। अगर लूका 6 अध्याय है उसका किसी के भी सामने अगर बाइबल खुली हो तो उसके 35 पद को अगर कोई भी एक व्यक्ति पढ़ेगा तो वो विषय आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर बाइबल खोले हो तो पढ़ दे मेहरबानी से। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। सो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि अगर ये काम करते हो, सुनने वालों से कहता है कि जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो, दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते करते अगर आप पढ़ेंगे तो 34 पद और 35 पद में मतलब ये भी बोलता है कि उधार देके वापसी की आशा मत करना। अब ये नियम जो है वो पृथ्वी पे एप्लीकेबल नहीं होते क्योंकि ये नियम थे स्वर्ग के। तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर, और अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार भी पढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो बोलता है कि वो गवाही देने आया है जो स्वर्ग में होती है। तो मैं कभी कभी इस वचन को सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता था कि बोल क्या रहा है। तो उसमें लिखा हुआ है, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय इसके 32 पद में पढ़ते हैं तो उसमें बोलता है कि जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। और जब अंकल ने ऐसी शिक्षाएं देना चालू करे तो बड़ा मुझे ना अटपटा सा लगता था कि अंकल का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बताते रहते हैं। इनकी खुद की प्रॉपर्टी तो कभी किसी ने ऑक्यूपाई करी नहीं है, छीनी नहीं है, इसलिए ये मेरे को कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये मेरा अधूरा ज्ञान था क्योंकि आने वाले समय में जब उन्होंने ये सब चीजों को अपने गवाहियों के रूप में जब धीरे धीरे करके मेरे सामने रखा, तब ये बात मुझे समझ में आई कि अगर परमेश्वर से प्रतिफल पाना है तो अगर इस पृथ्वी पर की कोई भी बात अगर मेरे जीवन में पाई जाती है तो मैं अभी जलाया नहीं गया हूँ, अभी भी मिट्टी पृथ्वी मेरे जीवन में पाई जाती है। और मुझे परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने सेवक के द्वारा इस मिट्टी से निकालना चाह रहा था। तो मैं शॉर्ट में इस बात को बता रहा हूँ, हालांकि गवाही बहुत बड़ी है। आने वाले समय में और भी थोड़ा थोड़ा करके क्रमशः क्रमशः मैं इन बातों को रखूंगा आप लोगों के सामने। लेकिन जो विशेष बात है कि परमेश्वर का जो वचन अनुग्रह सहित मेरे पास पहुंचा, वह सलोना वचन जिसके द्वारा मैंने आज परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने की योजना में लगा हुआ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने उद्धार पा लिया। जैसे फिलिप्पुस की पत्री, उसके देखिए 2 पत्रियां हैं, जैसे इफिसियों की पत्री है जिसको आज बहुत से लोग कोट करते हैं, उसके 2 अध्याय के। तो कहते हैं कि 2 अध्याय के 8 पद में कहते हैं क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो उद्धार हुआ है और उद्धार पाना ये तो दोनों अलग अलग विषय हैं। क्योंकि फिलिपियों की पत्री अगर हम पढ़ते हैं 2 अध्याय, अमन भाई पढ़ देंगे हमारे बीच में मतलब उस वचन को, जहां तक मुझे याद है फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 13 पद को पढ़ दें। 12 से पढ़ो भैया। हाँ 12 से, सॉरी 13 नहीं 12। फिलिपियों 2 का 12। इसलिए जी हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो मैं अभी अपने उद्धार का कार्य पूरा करता जा रहा हूँ, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है, अभी प्रगति पे है। ठीक है ना। हाँ, जिस दिन मेरे जीवन से सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी तब मैं भी छाती ठोक के इस बात को कह दूंगा कि मैं जो दौड़ दौड़ रहा था, जैसे पौलुस कह रहा था, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर दी है।
अभी तो मैं दौड़ रहा हूँ। क्योंकि पौलुस भी दौड़ रहा था, लेकिन एक समय में आके उसने भी इस बात को कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। लेकिन अब हमारे सामने, हमारे ऊपर जो सीनियर्स हैं, जिनको परमेश्वर ने बहुत आगे तक लेके गया है, ये उनका उचित मार्गदर्शन जो वो हमको दे रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके इस कीमती समय को ले पा रहे हैं। क्योंकि ये कीमती समय जो वो दे रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए, हमारे नव निर्माण के लिए बहुत 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 आवश्यक है। और ये हमारे जीवन के लिए इतना आवश्यक है और इतना उपयोगी है कि आने वाले समय में जिन शिक्षाओं को आज हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वह दूसरों को देने वाले होंगे। और वो तब होंगे जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि जो भी वचन मैंने तुमको बताया है, उनको समझाया है। एक वचन मेरे साथ पढ़ भी देंगे चाहे तो अमन भाई, तीमुथियुस की पत्री। उसका 6वां अध्याय और उसके 19 पद से। इफिसियों 6:19 में। पहला तीमुथियुस 6वां पहला अध्याय तीमुथियुस 1 अध्याय 19 पद। 19 पद से। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। आगे। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। हाँ, आगे। और इसी के दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 24 और 25 पद को भी पढ़ दीजिएगा। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। ये सब बातें अंकल ने जिस तरीके से मुझे बताया और समझाया, मेरी पल पल में अगुवाई की। क्योंकि मैं भी अपने जीवन में बहुत सी बातें जब लोगों के सामने बोलता था ना, तो अंकल ने मुझे एक बार तो बहुत अच्छे से याद है कि बिरसिफ और पाली में डांट लगाई थी कि मैं अपनी वाइफ को बड़ी फोर्सली अंकल का वचन सुनने के लिए ना बुला रहा था, और थोड़ा सा मैंने उससे तेज आवाज में बात कर दी। तो अंकल ने बोला कि पंकज, ये कोई वे नहीं है आपका अपनी पत्नी से बात करने का। उससे रिक्वेस्ट करो, अच्छे से बोलो, समझाओ, बोलो उसको आने के लिए। अगर वो नहीं आ रही तो अलग बात है। ये इरिटेट होके बुलाना और इस तरीके से बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता। और जब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे कि मैं किसी पास्टर से या किसी से बात कर रहा हूँ, तो वो भी उस समय समझाते थे कि किस तरह से एक व्यक्ति से बात करना है, कितनी बात करना है, कितनी बात नहीं करना है। तो बहुत सी बातों में परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा, डेविड अंकल के द्वारा मेरी अगुवाई की, और आज भी कर रहे हैं निरंतर। जब भी मैं उनको फोन लगाता हूँ तो रात के 10 बजे हो, 11 बजे हो, बेचारे कितने भी थके रहें, लेकिन फिर भी फोन उठाते कि उनको मालूम है कि पंकज ने फोन लगाया तो कोई जरूरी बात है। और मैं बहुत सी जगहों में जब फंस जाता हूँ तो मैं अंकल को फोन लगाता हूँ कि अंकल अब मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक जैसे पतरस के उपदेश को सुनने के बाद जितने भी लोग वहां पर इकट्ठे थे, तो उनने भी पतरस से बोले थे ना कि हम क्या करें। अभी तक तो हमारी जो झूठी धार्मिकता है, जैसे मेरी पहले वाली जो धार्मिकता थी, वो लोग मैले चिथड़े के समान थी, वो मेरा जीवन नहीं बचा सकती। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मेरे ऊपर सचमुच में किया। अनुग्रह नहीं किया, अनुग्रह पर अनुग्रह किया कि मैं अंकल के सत्य वचन को सुन के एक परिवर्तित जीवन की ओर जा रहा हूँ, पुराने जीवन से नए जीवन की ओर बढ़ रहा हूँ। और वास्तव में आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि उसने मुझे भी जलाया, जो मैं अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ था। पहले मैं इस बात को नहीं जानता था, नहीं समझता था, लेकिन सत्य में
सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे पूरे अंधकार को दिखाया और आज भी दिखाता चला आ रहा है कि मेरे जीवन में कौन कौन सी बातें पाई जाती, कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी घटियां, उसको मैं कैसे दूर करूं ताकि वो मुझे एक निष्कलंक, निर्दोष और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना दे। और इसमें पूरा काम इन लोगों का अंकल होगा, क्योंकि मैं इन लोगों के हाथ में हूं। जैसे पौलुस ने कहा था ना कि मैं तुमको निर्दोष निष्कलंक कलीसिया बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करूंगा। तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने जिन हाथों में दिया है, जिस अगुवाई में मैं चल रहा हूं, उसमें परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं डेविड अंकल का। मैंने आप लोगों का बहुत समय ले लिया आज, और ये समय बहुत कीमती भी है, लेकिन एक गवाही जो बनती थी, मैंने इसलिए डेविड अंकल से पूछा कि अंकल अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं, क्योंकि मैं बिना इनकी अनुमति के कभी नहीं बोलता हूँ। तो मैं एक बार फिर से डेविड अंकल का धन्यवाद देता हूँ, और साथ में सभी सुनने वालों को भी धन्यवाद देता हूँ। गवाही अभी मैंने थोड़ी सी रखा हूँ, आने वाले समय में और भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखूंगा। तो आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की पंकज भाई, धन्यवाद। सुंदर अद्भुत गवाही और वचन, सभी बातों से आपने हमें आशीषित किया, और निश्चित रूप से आपकी गवाही भी हम आने वाले दिनों में सुनेंगे। और अभी आगे के समय को हम प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे, और डेविड भैया के हाथ में देता हूँ वो सब बातों के लिए प्रार्थना करके, और जैसा भी जितना भी समय आप रखना चाहते हैं वो आपके हाथ में है। मैंने सोचा नहीं था, और आप में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमें जीवित गवाही सुनने के लिए मिलेगा। आपने देखा, क्योंकि कोई नहीं हटा, और दोनों के जीवन से अमन ने जो बात हमारे सामने रखा, और पंकज भाई, क्योंकि ये जीवन है प्रिय। जब जीवन की बात जीवन के लिए निकलती है, इसलिए हम लोग जो अगुवाई करते हैं, जितने भाई, वो उत्साहित करते हैं कि आप गवाही दो। और मेरा विश्वास है कि इस गवाही ने हमारे हृदय को छुआ है, और इसलिए वो जो वातावरण बना हुआ है किसी और बात के द्वारा, वो वातावरण कम ना हो, इधर उधर ना हो। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं इस जीवित गवाही के लिए। और ये समय जो प्रार्थना का समय है, इसे मैं चाहूंगा कि सुनीता बहन हमारे लिए प्रार्थना करें। सुनीता बहन हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। पिता, हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आपने इस नए दिन को जोड़ा है, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी सुंदर संगति के लिए। प्रभु जी, सचमुच में प्यारे प्रभु जी, ये आपकी योजना हमारे लिए बहुत ही अद्भुत है पिता, कि आपने ये अवसर को हम प्रत्येक के लिए ठहराया है प्रभु जी, कि आप हमें अपने स्वर्गीय प्रबंध में लेकर जा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं प्यारे प्रभु जी जो अपने मनों को फिरा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रतिदिन प्रभु जी आपके नाम की गवाही को दे रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई अमन के लिए, भाई पंकज के लिए प्रभु जी, जबकि उनके मनों में आपने कार्य किया पिता, और प्रभु जी उनके मनों को बदला है प्यारे प्रभु जी। और जो भी बातें हैं प्यारे प्रभु जी, अंदर से हम कुछ और बाहर से कुछ नहीं प्रभु जी, बल्कि हम जैसे हमारा जो बाहरी है अंदर भी एक समान होना चाहिए।
इस बात को प्रभु जी आप एहसास दिला रहे हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारा दो रूप नहीं, बल्कि हम जैसे अंदर से हैं बाहर से भी ऐसे दिखे, ऐसा हमारे जीवन को आप बना रहे हैं प्यारे प्रभु जी। और सचमुच में पिता आप हम प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी उन वचनों से आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हर एक प्रभु जी अपने मन को फिरा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और हर एक को आप प्रभु जी हर एक के चाल चलन को, बातचीत व्यवहार को, बोली भाषा को आप प्रभु जी वचन के माध्यम से एक आईने की तरह दिखा रहे हैं प्यारे प्रभु जी कि हम कैसे बोलते हैं, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारे विचार है। इन बातों के पिता आप एक एक वचन से प्रभु जी आप हमें दिखा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी हम विशेषकर डेविड अंकल के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की उनको प्रभु जी हमारे इस ग्रुप में प्रभु जी भेजे हैं पिता कि हम प्रत्येक के लिए एक बड़ी बोझ को वो रखते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी उन वचनों को हमारे जीवन में पिता वो आप उनके जरिए से हम तक पहुंचा रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी की जो वचन सच में हमारे जीवन में जो आवश्यक है पिता, उन बातों को आप हमें दिखा रहे हैं और उनके जरिए से हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर गवाहियों के लिए प्यारे प्रभु जी। उन गवाहियों के माध्यम से आपने प्रभु जी उन वचनों से हमसे बोला है, बातचीत किया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता जितने लोग भी जुड़े हैं, हर एक के मनों में आपने काम किया है प्रभु जी। हर एक के मनों को दीन और नम्र कायल किया है प्यारे प्रभु जी कि आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं प्यारे पिता, आपके वचन को जानने के लिए ललाहित हो रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी की और भी जितने लोग हैं जो आपके इस वचन को सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं पिता, आप उनके भी हर एक रुकावटों को, बाधाओं को आप दूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ग्रुप में जुड़ सकें और उस सच्चाई को जान सकें पिता जो हमें आप बताना चाह रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और उस अनंत राज्य में, उस स्वर्गीय प्रबंध में हमें लेकर जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी एक एक वचन से पिता हमें उस योग्य बना रहे हैं कि हम उस स्वर्ग राज्य के भागीदार हो सकें प्यारे प्रभु जी। आप हमें अपने पुत्र और पुत्री बनाने के लिए प्यारे प्रभु जी हमें प्रभु जी वो अधिकार हमारे जीवन में आप दे रहे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम आपको पिता कहकर बुला सकते हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी सचमुच में बहुत ही अद्भुत वचनों को आज गवाहियों के माध्यम से हम प्रत्येक के जीवन में आपने दिया है पिता। उन वचनों को न सिर्फ हम सुनने वाले हो सके बल्कि एक एक वचन को हम मनन कर कर प्रभु जी उसके अनुसार हम चल सके प्यारे प्रभु जी कि सच में पिता हमारी चाल, सच में हमारी बातें निकम्मी तो नहीं है प्यारे प्रभु जी, करने वाले हो सके प्यारे पिता, और हम जान सके प्यारे प्रभु जी, और हर दिन प्रभु जी उन वचनों को हम मनन करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। वो हमारे हृदय, हमारे मनों से, हमारे चित्त से उतरने ना पाए प्यारे प्रभु जी, बल्कि हम उस पर रात और दिन ध्यान करने वाले हो सके, उसके अनुसार हम चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, उस चीज को हम देखने वाले हो सके, और प्यारे प्रभु हम जांच सके, परख सके पिता कि हम आपके इच्छा के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं। इन बातों को हम जांचने वाले हो सके प्रभु जी। बहुत ही आपको हम हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच में आपका प्रेम अगापे है प्यारे प्रभु जी, जो हमें प्रभु जी इतना प्यार करते हैं पिता, हम सोच भी नहीं पाते हैं प्यारे प्रभु जी। इतना बड़ा परिवार हमारे जीवन में आपने दिया है प्यारे प्रभु जी, हमारे माता पिता से बढ़कर आपने इस परिवार को जोड़ा है हमारे जीवन में। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता, जो कि प्रभु जी हर एक के मुख से प्रभु जी आप वचन से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। ये अद्भुत प्लानिंग के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक के मनों में आप कार्य करें प्रभु जी, बोले, बातचीत करें प्यारे प्रभु जी, जबकि आज बहुत सारे लोग ने प्रभु जी इन वचनों को सुना है, जाना है प्रभु जी, और एक जीवित गवाही है हमारे जीवन में, जबकि हर दिन आप आ रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के मनों को आप छेद रहे हैं, हर एक के मनों में आप कार्य कर रहे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में पिता हम प्रत्येक को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में है प्यारे प्रभु जी, हर एक के दुख, तकलीफ, बीमारियों को आप प्रभु जी
अपने चंगाई भरे हाथों से छूकर चंगा करे, ताकि वो स्वस्थ चंगे हो सके और आपके नाम के लिए प्रभु जी खड़े होने वाले हो सके प्यारे पिता। जितने लोग प्रचार करते हैं पिता, और भी गांव-गांव में जाकर प्रभु जी हर एक प्रचारक भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को आप ढाढ़स, हिम्मत, साहस दीजिए, ताकि आपके वचन को प्रभु जी हिम्मत के साथ वो प्रचार करने वाले हो सके पिता, और जितने लोग सुनते हैं पिता उसके अनुसार चलने वाले हो सके और आपके नाम को जान सके पिता, सचमुच में पिता। क्योंकि फिर प्रभु जी यदि हम धार्मिकता को यदि पाते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमें मन से विश्वास करना जरूरी है, और उद्धार यदि हम चाहते हैं तो मुंह से अंगीकार करना जरूरी है प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हमें मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार करना चाहिए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी हम उस उद्धार को हम पा सकें प्यारे प्रभु जी। जितने लोगों का भी उद्धार नहीं हो पाया है पिता, हर एक के जीवन में आप कार्य करें। ये वचन प्यारे प्रभु जी जिस किसी भी माध्यम से, जिस किसी के कानों में पहुंचेगा प्यारे पिता, हर एक के मनों में आप कार्य करें पिता, ताकि इस वचन के माध्यम से हर एक का जीवन बदलने पाए प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी हर एक बातों के लिए हम आपसे आशीष और अगुवाई चाहते हैं, और दिन भर प्रभु जी आपने हमें संभाला, इसके लिए फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और इस रात की बेला में भी प्रभु जी आप हमें संभाले प्यारे प्रभु जी, और यदि आपकी इच्छा हो तो कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाए कि हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करने के योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, भक्ति, जलाल हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय धन्यवाद। मसीह। इस धन्यवाद। प्रार्थना के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद भाई पंकज के प्रेरणादायक गवाही के लिए। और उनके पास बहुत गवाही है, उसको हम समय समय में सुनेंगे। सब भाई बहनों ने अपना कीमती समय दिया, सबों को धन्यवाद।